अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बच्चों आपने अपना कल वाला काम कर लिया होगा। आज का काम देख लेते हैं। अब हमने छुट्टियां ज़ाया तो बच्चों करनी नहीं है। केपीएस के बच्चे तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, मेहनत करते हैं। तो आज का काम देख लेते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हमने यूनिट नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ को रिवाइज़ करना है, इंसानी सेहत। हमारे पास लेट्स लर्न है जिसमें उन्होंने हमारी डेली रूटीन पूछी है। जैसे कि ये आ जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर प्रेयर, हैव ब्रेकफास्ट, गोज टू स्कूल एंड फ्लाइंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट फूड आइटम्स यू ईट डेली, वेजिटेबल, फ्रूट्स, आलमंड्स, रोटी। फिर बच्चों हेल्थ आ जाती है, सेहत, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। बच्चों अनहेल्दी पर्सन होता है, वो मुब्तला हो जाता है किसी भी जिस्मानी या जहनी बीमारी में, तो वो ना सही से काम कर सकता है, ना अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकता है। तो तंदुरुस्ती क्या है, हज़ारों करोड़ों नेमत है। इलनेस है बीमारी, एंड अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड इज़ कॉल्ड इलनेस। ये हमारे पास C1 का आंसर आ जाएगा, शॉर्ट 1 का। फीवर, बुखार, जो कि नॉर्मली हो जाता है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर आर्जी तौर पर बढ़ जाता है, दर्जा हरारत। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है हमारा 37 डिग्री C। कफ, खांसी हो जाती है, रिस्पॉन्स होता है ये बॉडी का जब हमारे कुछ गले में से या सांस की नाली में से कुछ गलत गुजरता है जो कि नुकसानदेह होता है हमारी बॉडी के लिए, तब हमें कफ होती है, खांसी। इन्फ्लुएंजा होता है ज़ुकाम, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इट अफेक्ट्स द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। उसके बाद बच्चों हमने कुछ सिम्टम्स डिस्कस करनी है कि अलामात क्या है इनकी। हमारे पास फीवर की ये आ जाएंगी, कफ की हैं, ये इन्फ्लुएंजा की हैं। फिर है कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज़ का कंसेप्ट है। बच्चों कंटेजियस डिजीज़ वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे कि बच्चों चिकन पॉक्स हो गए, आपको कहा जाता है जब चिकन पॉक्स निकल आते हैं तो फिर आप दूर रहते हैं एक दूसरे की, मतलब जो कि अफेक्टेड पर्सन है उसकी चीज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो एक कंटेजियस डिजीज़ है। उसके अलावा है नॉन कंटेजियस डिजीज़, जो कि फैलती नहीं है, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं जाती, जैसे कि डायबिटीज़ है। दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिजीज़, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़। सम डिजीजेज कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट। वो क्या है कंटेजियस, जैसे कि हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, जुकाम वगैरह। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियां फैलती कैसे हैं। डिजीज स्प्रेड जब जर्म जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मूव करता है, थ्रू हो गई स्नीजेज, जब आप छींकते हैं खांसी के थ्रू या टच करते हैं उस हेल्दी पर्सन को, तब जर्म एक दूसरे से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी है वो फैलती है। उसके बाद बच्चों हम कोरोना वायरस डिस्कस करते हैं। कोरोना वायरस यू ऑल नो एक कंटेजियस डिजीज़ है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है थ्रू फीवर, कफ, हेडेक, फैटीग, और भी इसकी बहुत सारी सिम्टम्स हैं। कोविड-19 वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर वैक्सीन बन गई थी कोविड के अगेंस्ट। अच्छा, कुछ प्रिवेंशंस हैं, कुछ हदायत हैं जो हमें फॉलो कर लेनी चाहिए बीमारी से बचने के लिए। जैसे है वेयर अ सर्जिकल मास्क, कवर कफ्स एंड स्नीज। जब भी हम छींकें या खांसें तो हमें ये अपनी शर्ट का आर्म कर लेना चाहिए, ताकि जो भी जर्म्स हैं, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन है तो किसी हेल्दी पर्सन तक ना जाएं। उसके अलावा है वॉश योर हैंड्स ऑफन, हमें अपने हाथ बार बार वॉश कर लेने चाहिए। फिर बच्चों फेस मास्क के बारे में बताया गया है जो। उसके अलावा वैक्सीनेशन आ जाता है। वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वीकेंड जर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड। वैक्सीनेशन बड़ा अच्छा प्रोसेस है जो कि हमें बचपन में भी लगाई जाती है। पोलियो के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, कोरोना वायरस की भी वैक्सीनेशन थी, वो भी करवाई थी तब हमने 2019 में। फिर है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि इसकी क्या अहमियत है। हम जानते हैं कि जिस्म में ही अच्छा दिमाग होता है और वही बच्चा आगे बढ़ता है जिसकी सेहत अच्छी हो। अ लैक ऑफ एक्सरसाइज नाउ कॉजेज एज मैनी डेथ्स एज स्मोकिंग। मतलब हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। फैक्टर्स दैट प्रमोट गुड हेल्थ, बैलेंस डाइट है, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, गेटिंग इनफ स्लीप। उसके बाद बच्चों मतवाजन ग़िज़ा का जिक्र किया गया है। अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स कंज्यूमिंग डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन। फिर ये बच्चों फूड पिरामिड को डिस्कस किया गया है कि हमें सबसे ज़्यादा ग्रेन्स को टेक इन करना चाहिए। उसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को, उसके बाद मीट और मिल्क को सबसे कम तादाद में, मतलब हमें फैट्स एंड ऑयल लेने चाहिए। फिर तो हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर का कहा गया, अपार्ट फ्रॉम बैलेंस डाइट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ।
फिर ये साइंस टिडबिट है, ड्रिंकिंग एटलीस्ट 5 ग्लासेस अ डे कैन रिड्यूस योर चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट अटैक बाय 40%। उसके अलावा हमारे पास वाटर को क्लीन करने के कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि है फिल्ट्रेशन, जो इम्प्योरिटीज़ को वाटर में से रिमूव करता है। फिल्टर्स लगे होते हैं हमारे घरों में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। फिर है बॉइलिंग, बॉइलिंग भी जर्म्स को किल करता है जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, एनर्जेटिक फील करते हैं अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए। उसके अलावा इनफ स्लीप है, तकरीबन एवरेज कितना है 8 आवर्स ऑफ स्लीप हमें रात के वक्त ना सोना चाहिए। हेल्दी लिविंग है ये उसके बाद एक्टिविटी है, उन्होंने कुछ 5 एक्सरसाइजेस पूछी हैं। ये हमें कुछ बातें बताकर हमने गेस करना है कि ये क्या चीज़ है। उसके अलावा व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन, जब वो इनफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेगा तो वो लेज़ी फील करेगा। और ये है एक एक्टिविटी। फिर बच्चों वर्क इट आउट आ गया, उन्होंने ये पूछा है कि ये कंटेजियस है नॉन कंटेजियस है और उसकी सिम्टम्स क्या हैं। ये बच्चों हमारे पास MCQs हैं। उसके अलावा पार्ट बी है जिसमें ट्रू फॉल्स भी आपने रिवाइज कर लेने हैं। ये कॉलम देख लेना है अच्छे से। इलनेस है बच्चों, इलनेस बीमारी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंसेस हमने बताने हैं कंटेजियस और नॉन कंटेजियस में एग्जांपल्स के थ्रू। तो हम ये कर लेंगे, ये वाला नो कंटेजियस वाला और ये नॉन कंटेजियस वाला, और इसमें इसकी एग्जाम्पल बताई गई है। हाँ जी, वाई इट इज़ एडवाइज टू वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली बिकॉज इट कीप्स द जर्म अवे। व्हाट फैक्टर्स प्रमोट गुड हेल्थ। ये आ जाएंगे कुछ फैक्टर्स जिसमें एक्सरसाइजिंग रेगुलरली तक आपने करना है ये वाला पार्ट, और आगे गेटिंग इनफ स्लीप। सिम्टम्स ऑफ फीवर क्या हैं ये आ जाएंगी। फिर है डिफाइन बैलेंस डाइट, उसके कंपोनेंट्स और डिफरेंट फूड ग्रुप्स। हाँ जी, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करेंगे, फिर ये इसके पार्ट्स बताएंगे, फूड ग्रुप्स क्या हैं। फिर ये हमने डिस्कस करने हैं 1 बाय 1, जिसमें कार्बोहाइड्रेट करेंगे, प्रोटीन्स इतना करेंगे, हाईलाइटेड एरिया, फिर विटामिन एंड मिनरल्स करेंगे, फिर फैट्स की हेडिंग देके फैट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, मैथड्स पूछे हैं क्लीनिंग वाटर के। तो हम पहले ये इसकी लाइन करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद इसके मेथड्स बताएंगे कि फ़िल्ट्रेशन है, फ़िल्ट्रेशन का इतना करेंगे, और ये हम बॉइलिंग का करेंगे। ठीक है। थर्ड वन है हाउ आर डिजीज इज ट्रांसमिटेड, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन। पहले हम यहाँ से ये हाईलाइटेड एरिया करेंगे कि डिजीज़ फैलती कैसे है। फिर हम यहाँ से लेकर फॉलोइंग आर से लेकर फिर हम ये 4 प्रिवेंशन जो प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं ये करेंगे। ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपकी रिवीजन हो गई होगी। तो अब टेस्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यूनिट नंबर 3 का टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डैश, बटर, राइस, स्वीट्स, मिल्क। विच ऑफ दीज इज अ कंटेजियस डिजीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, चिकन पॉक्स, डायबिटीज। They protect us from diseases and keep us healthy. Fiber, vaccines, fats, posture. Question number 2 है true or false. Fats should be taken in large proportions. There are 3 components of a balanced diet. Germs cannot transfer from food to our body. Fats store energy in our body for later use. Question number 3 है बच्चों list the differences between contagious and non-contagious diseases with examples. 2 short answer है what are symptoms of fever. Question number 4 है long answer why is it important to drink clean water, explain the methods of cleaning water in detail. Question number 5 है activity Ikra never sits in class straight, do you think it is right, if not then why. 6th question है science tidbit what is the disadvantage of lack of exercise. उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।